तालियों के साथ बहुत ही अच्छे इंसान जिन्होंने इस मंच को बनाया है, अपने हाथों से सजाया है, जिन्होंने इस मंच की पूरी मर्यादा को आज तक कायम रखा है, जिन्होंने किसी भी आदमी के साथ बिना किसी भेदभाव की सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। एक ऐसे महान व्यक्ति जिनका नाम बहुत प्यारा है, मैं उनको आपके बीच में इनवाइट करना चाहता हूं। मेरी मुराद है। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर विपिन मिश्रा जी। प्लीज सर मंच पे आए, आपका जोरदार स्वागत है विपिन सर। वेलकम वेलकम, जय श्री वेलकम सर, राधे। वेलकम, जय श्री राधे राधे सर, विपिन सर मोस्ट वेलकम। ग्रेट टीचर श्री विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर जी, वेलकम, जय श्री राधे राधे सर जी, विपिन सर। राधे राधे सर। विपिन सर, जो आपको मैसेजेस आए हैं उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिएगा। राधे उस पर भी इंडिकेशन बहुत जरूरी है। राधे राधे सर। राधे कौन सा मैसेज? राधे राधे। जो पर्सनल मैसेजेस जो आपको आए। अच्छा, राधे राधे सर, राधे राधे। रसुंदा जी, जय जगन्नाथ। और सौरभ भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंट करते रहते हैं। बाकी हमारे जो भी होस्ट हैं, योगेश सर हैं, हमारे विनय सर हैं, और इनके अलावा हमारे समीर सर, हरजीत सर, संजय भैया, हमारे पांडे दादा, जैन साहब, और लखविंदर पाजी और मंदी भैया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज तो नोटिस कर ली होगी कि कहीं ना कहीं हम लोग जो कर रहे हैं वो उनकी नॉलेज में है। और हम लोगों ने, देखिए होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, इस समय हम लोग उस दौर पे पहुंच चुके हैं कि अगर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है जिसमें सीधी लाइन लिखी होती है कि ऐसा नहीं ऐसा, उसके लिए भी हम लोग तुरंत सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कोर मीटिंग में कि ऐसा ना हो। जैसे मैसेज आया था कि आपको अपना अकाउंट आईडी देना, लेवल 6 करना है, ये करना, वो भेजना है, तो एक सबसे अच्छा और सबसे आसान रास्ता यही था कि हम जाते और आपके सामने मैसेज कर देते कि भाई जाओ और अपनी आईडी और अकाउंट आईडी वगैरह दे दो, और सबसे बढ़िया बस वहीं पे सारा मैटर खत्म हो जाता और हम भी अपनी लायबिलिटी से उबर चुके होते। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा, इस छोटे से मैसेज के लिए भी हमको आधा घंटा 1 घंटा मीटिंग करनी पड़ गई थी, ये सोच के कि करें क्या, क्योंकि केवल मैसेज आ जाना और पास कर देना ये तो नॉर्मल बात है, कोई भी कर सकता है यहाँ से मीटिंग को लॉन्च करके, और कोई भी बोल सकता है कि एक मैसेज आया उसे पास कर दो। अब हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं कि हम कौन सी मुसीबत में फंस गए थे। हम इस मुसीबत में फंसे थे कि अगर इस मैसेज में कोई नहीं डालता और कुछ लोग डाल देते हैं और उनका फंड आ जाता है वो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से, तब फिर हम क्या करेंगे। और अगर हम कह दें कि कोई नहीं डालेगा, मतलब ये, और हम कहते हैं सब लोग डाल दो और किसी की आईडी हैक हो गई या किसी का पासवर्ड चेंज हो गया या सबके पासवर्ड बंद होना शुरू हो गए, तब भी आप लोग सवाल उठाओगे कि ऐसा क्या वैसा क्या। तो ये सब चीजें हैं। अभी हमारे पास में, हमारे अरजी सर के पास में एक मैसेज आया था, जिस बंदे ने मैसेज किया था उन्होंने कहा था कि सर हम आपको आईडी दे रहे हैं और आपको हम आईडी और पासवर्ड सब दे देंगे, आप बताओ तो आपको दे देंगे। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि आप गलती ना करो, लेकिन अगर आपको देना है तो आप मेरे पर्सनल पे मैसेज पे कर सकते हो, अपनी आईडी दे सकते हो, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ उसके ठीक 5 मिनट के बाद में आप अपनी आईडी नहीं चला पाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो ये कोई चैलेंज करने का यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप हमें चैलेंज करो हम आपको चैलेंज करें और हम अपने को बड़ा साबित, हम तो कहते हैं ना, अभी हरजीत सर बोल के गए हैं कि हमें जरूरत है आपकी, आप में से कोई लीडर आए, कोई बात करे, कुछ कहे, क्योंकि हम तो वही कहेंगे जो हमारे दिमाग में है, पर आपका दिमाग हमसे अलग हो सकता है, आप अलग बात कर सकते हैं, हम आपको बुला सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आप हो सकता है कुछ नया मैसेज दे दो। तो इस तरीके के मैसेजेस भी आप ला सकते हो। हम ये, हमारे जितने भी बंदे हैं यहाँ पे कोई भी अपने आप को सुपीरियर नहीं साबित करना चाहता है, बस ये है कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। आप आओ सामने, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू के चैलेंजेस कि आप अकाउंट आईडी कर दो, आप भाषण क्यों दे रहे हो, आप कोई नई चीज बताओ। आप लोगों ने नोटिस किया ना, हमने कहा धैर्य बनाओ, पेशेंस बनाओ, कोई भी व्यक्ति, अच्छा नोटिफिकेशन जब आता है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हम अपने ग्रुप में पहले आपको बताएं कि हमने नोटिफिकेशन दे दिया, ये प्रेशर होता है। लेकिन उस प्रेशर को झेलने के बाद में भी हम आपको पहले नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। लगभग आपने देखा होगा कि हर चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाता है और हम लोग बाद में दे रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन भेजने के बाद में नीचे दूसरा मैसेज क्या करना है ये भी हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि पहला तो नोटिफिकेशन हो गया और उस नोटिफिकेशन पे हमारा एक्शन क्या होगा उसको हमें सोचना पड़ता है, 2 मिनट लेने पड़ते हैं, हरजीत सर को मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ता है, हरजीत सर जब तक अपना आइडिया लाते हैं तब तक हमें आपको मैसेज डालना पड़ता है, रुके रहिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए।
अब धैर्य पेशेंस का नतीजा ये है कि कंपनी ने हमारी भावनाओं को समझा, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो हमारी अकाउंट आईडी, और ये कंपलसरी नहीं किया है कि हमारी आईडी को देखा जाए, इस तरीके से किया जाए, तो ये भी अच्छा हो गया। अब उनसे बस मात्र एक यही रिक्वेस्ट है कि सर देखिए, विड्रॉल आप 1 तारीख को हमें दे दोगे, हमें भी पता है, और आज हमारे पास में अगर देखा जाए तो 4 दिन बचे हैं, केवल 4 दिन। आपने भी ये कर रखा है कि अगर कोई अकाउंट आईडी का हम पासवर्ड चेंज करते हैं, या उसमें कोई भी एड्रेस लगाते हैं, या किसी भी तरीके का हम कुछ भी उसमें अल्ट्रेशन करते हैं, यानी एडिट करते हैं उसको, तो आप 72 आवर्स ले लेते हैं। ये पहले से नियम चल रहा है, हमें लग रहा है आज भी आप चला रहे होंगे, कि हमें 72 घंटे लग जाते हैं। तो सोच के देखिए, अगर 4 दिन बचे हैं, किसी का नंबर आ भी जाएगा, और 4 दिन बाद अगर आप ओटीपी ओपन करेंगे, तो आप सोचिए, हम तो अपना एड्रेस लगा के हम 72 घंटा बैठे ही रहेंगे, है ना। तो सर इतना मौका दीजिए आप हमें कि आप कम से कम ओटीपी ऑन कीजिए, जिससे ओटीपी ऑन होने के बाद में जो हमारी आईडीज में डिफॉल्ट है, लाइक हमारा मोबाइल चला गया तो हमारा ट्रस्ट वैलेट चेंज हो गया, कुछ भी हुआ है, तो वो हम अल्ट्रेशन और एडिशन करके अपनी आईडी को तैयार रखें आपके साथ काम करने के लिए। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है, अगर इसके लिए कुछ जल्दी से जल्दी काम हो जाए तो। और बाकी होड़बाजी का कोई दौर नहीं, हम किसी से होड़बाजी नहीं कर रहे हैं। जिसको मैसेज देना, आज मॉर्निंग में एक मैसेज आया इधर उधर, इधर एक ऑफिशियल 9 नाम का चैनल चालू हुआ, और उधर आते ही मैसेज आ गया कि सभी लोग ज्वाइन कर लें। अब सोचिए, इतनी हड़बड़ी है मैसेज डालने की कि ग्रुपों में मैसेज पड़ गया कि सभी लोग ज्वाइन कर लें, जबकि उन्होंने मैसेज में साफ साफ बोला था, आपको भी पता होगा, सबको पता है कि टेलीग्राम की लिमिट होती है 2 लाख लोगों की, और उस वाले ग्रुप में नियर बाई 2 लाख लोग पहुंचने वाले थे। तो उन्होंने एक दूसरा चैनल लॉन्च कर दिया ऑफिशियल 9 के नाम से, कि और साफ साफ लिख भी दिया कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे दोनों पे आएंगे, आप दोनों पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, दोनों पे आएंगे। तो जो लोग एक चैनल ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है दूसरा चैनल। लेकिन हड़बड़ी इतनी ज्यादा है, और ये हड़बड़ी मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये हड़बड़ी तब नहीं थी बिल्कुल भी, जिस समय अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे, 2 2 नहीं 3 3 प्रोजेक्ट चल रहे थे, 3 3 प्रोजेक्ट को लेके वर्क किया जा रहा था, उस समय इतनी हड़बड़ी नहीं थी। उस समय तो मुझे नहीं लगता है कि बीते 2 महीनों में, उसके बीच में 2 महीने में सिंगल मीटिंग हुई होगी। लेकिन आज डेली मीटिंग हो रही है, सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है, नए नए चैनल बना के हो रहा है, बल्कि नाम भी क्या रखते हैं, ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल, जहां पे कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अगर ऑफिशियल है तो मर्यादा बनानी पड़ेगी, मर्यादा ये बनानी पड़ेगी, गलत मैसेज किसी हिसाब से नहीं डालना है। वहां पे आप कह रहे हो कि तुरंत ज्वाइन कर लो चैनल, लोगों ने भी ज्वाइन किए, जबकि वहां पे साफ साफ बोला था कि एक चैनल ज्वाइन करना है। तो हम लोगों को टाइम इसलिए लग रहा है कि पहली बात तो यही भ्रम दूर कर दें कि नोटिफिकेशन हम लोग लेट, ऐसा नहीं हम लोगों को मालूम नहीं चलता, आप लोग ही हो, आप हमारे भाई हो, कंधे हो, हाथ हो, आप ही लोग हमें ताकत देते हैं, और आप ही में से कुछ लोग हैं जो नोटिफिकेशन हमारे पास भेज देते हैं। हम उनको थैंक यू बोलते हैं, उसको रोक के रखते हैं थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर बाद में सर्कुलेट करते हैं जो भी मैसेज हमें डालना होता है उसके साथ में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा जो हम कह रहे हैं वो हो रहा है। बाकी मैसेजेस देखिए, मैसेज भांति भांति के मैसेज आते हैं हमारे पास में। बहुत लोग हैं जो थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत लोग शुक्रिया बोल रहे हैं, बहुत लोगों ने ये कहा कि जहां आप चलेंगे हम वहां जाएंगे, और आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप करें। मैंने कल अपनी बात बता दी थी कि मैं नहीं जाऊंगा, बाकी आप लोग जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। और थोड़ा सा ज्यादा कुछ आज बोलना नहीं है, क्योंकि कल मैं, मुझे लग रहा है कि कल मैंने लगभग लगभग सब कुछ कह दिया था जो भी कहना था। तो आप लोग पेशेंस रखें, थोड़ा सा होल्ड होल्ड करें, और कोई भी काम आगे भी जितना भी नोटिफिकेशन आए ना, प्लीज आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी तरीके की। आराम से करो भाई, बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये। भागम भाग मत मचाइए, भागम भाग नहीं मचाएंगे तो फायदे में रहेंगे, और भागम भाग मचाएंगे तो ऐसे ही होड़ मचेगी। और देखिए सौरभ सर, कोई मैसेज ऐसा मैंने आपको बोला जो याद आया हो, जिसका मैं डिक्लेरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए थोड़ी सी, सौरभ सर। सर जी सर, मैंने कहा कोई थोड़ा सा मैसेज? जो हमारे नॉर्मल तरीके हैं काम करने के, उनसे हट के जो काम होता है हमसे, या हमसे कोई गलती होती है, उससे रिलेटेड जो मैसेजेस हैं आपके पास। जैसे सर? जैसे सर, चाहे वो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे वैलेट क्रिएशन की बात हो, या फिर कोई नया व्यक्ति मंच पर और अपनी तरफ से मैसेज किए जाए कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, पर्सनल हाँ मैसेज चलिए करना, चलिए, सब चीजें। अच्छा किया याद दिला दिया। हाँ तो देखिए सर, ऐसा है, हाँ एक मैसेज ये भी जरूरी है आपके बीच में पास आउट कर दें। देखिए सर, किसी भी तरीके का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप हम पे भरोसा करते हो, बहुत अच्छी बात है, और मेरा भी उद्देश्य रहता है कि आपका, देखिए मैं कहता हूँ
टोकन की तो एक टोकन की तो बात छोड़ो, अगर टोकन पॉइंट में भी है ना सर, 0.2 0.3 भी, वो भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन आगे बढ़ के जो आपकी हेल्प करे, आगे बढ़ के, आपने देखा आपके कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, हम नहीं उठा पाते हैं, बाद में रिप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई 2 कदम आगे बढ़ के आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन मानिए, आजकल कोई भी ईशा मसीह और ये क्या नाम नीम करोली बाबा और ये यहाँ पे नहीं है, इस मंच पे, तो इस तरीके के बंदे नहीं है यहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़ के जो आपकी मदद करने आए उससे 2 कदम आप पीछे बढ़ा लेना, क्योंकि आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ के मदद करने वाला कहीं ना कुछ उसका अपना प्रॉफिटेबिलिटी जरूर होगी। और एक चीज और बताएं, इस मंच पे भी ऐसा नहीं है, इस मंच पे भी हो सकता है कि किसी का, देखिए इस मंच पे कौन रुकेगा, इस मंच पे सबको पता है कि अगर हम आगे बढ़ के अपना लालच सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो 12 लोग और पड़े हुए हैं, वो हमारी खाल खींच लेंगे। तो यहाँ पे अगर 13वां कोई फ्लर्ट करने आएगा भी ना, तो 13वें को डर लगेगा कि नहीं नहीं वो भी हमारे जैसा हो जाए, हमारे रंग में रंग जाएगा। वो किस मंच पे जाएगा, जहां पे 2 पहले से लुटेरे बैठे हों, उस मंच पे वो अपना आगे बढ़ के बात करेगा, और आगे बढ़ने के बाद में सब चोर चोर मौसेरे भाई मिल जाएंगे, और फिर वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे। इसलिए हम 13 लोगों की ताकत को, पावर को समझते हैं कि अगर 13 में एक भी गलती करेगा तो उसको डर लगेगा, और आपके पास ये हौसला होगा कि आप शिकायत कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति, आप पहले भी बताया जा चुका है, हम फिर कह रहे हैं, टोकन खरीदना है, लेना है, आप अपने पास से लीजिए। तरीका नहीं पता, आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट मैसेज करेंगे। अगर वीडियो बना पाए तो हम वीडियो भी डाल देंगे, लेकिन किसी की हेल्प लेके आपको ना तो परचेज करनी है, और ना ही, अगर बहुत ज्यादा है तो आपका जो डॉलर वॉलर का जैसा बनता है, जहां से परचेज करते हैं, कैसे करते हैं, वो अपना कर लीजिएगा। लेकिन किसी भी तरीके का टोकन या किसी भी तरीके की कोई आगे बढ़ के आपके साथ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे 2 कदम आप पीछे बढ़ जाइए। भले ही आपको टोकन मिले ना, देखिए टोकन नहीं मिलेगा तो आपका पैसा तो बच जाएगा, बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, पैसा बच जाएगा। लेकिन पैसा भी चला जाए और टोकन भी चला जाए तो उससे क्या फायदा है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा जो आगे बढ़ के आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ के आपको अपना नंबर दे रहा है, आगे बढ़ के आपकी हेल्प, आपको हेल्प करने के लिए बोल रहा है, आगे बढ़ के बोल रहा है कि आप मुझसे मदद मांग सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप पीछे हट जाओ। यही छोटा सा मैसेज था, और हम भी आपको हिंट दे सकते हैं और हिंट में समझा सकते हैं। अगर हिंट में आप समझ गए हो तो प्लीज समझ जाइए, और बाकी खुलेआम तो कुछ बोलना, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं हमारे ऊपर भी, हम खुलेआम नहीं कह सकते। और जिनके लिए कह रहे हैं, अगर वो भी हमारी बातों से समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, जितना बड़ा मंच होगा, जितने जल्दी जल्दी कॉइन्स आने शुरू होंगे, स्कैमर्स भी उतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। और स्कैमर्स कोई अलग नहीं आते हैं, सिर्फ आइडियाज होते हैं, अलग अलग आइडियाज। उन आइडियाज में सिर्फ आपको फंसाना होता है, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा संभल के रहें, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आज ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास में जो मैं एक्स्ट्रा बोलूं, बस मैं कहूंगा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और संभल के रहिए। बहुत दौर इस समय कठिन है, और जितना देखिए, जितना ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू होगा ना, उतना ही ज्यादा स्कैमर्स अलर्ट हो जाएंगे। और देखिए, पहले, इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, लेकिन जब आप मीटिंग्स में आएंगे, आपने देखा हो कितने लोगों के टोकन और यूएसडीटी और ये सब गायब हो गए। तो इन सब चीजों से बचना है तो सतर्क रहना है। बस आज इतना ही, बाकी देखता हूँ अगर कुछ याद आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।